मैंने सोचा था कि यहाँ पे साड़ियाँ बहुत महंगी होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे साड़ियों के रेट बहुत रिजनेबल हैं। ये 1000-1200 की साड़ी मुझे बहुत पसंद आई है। इतनी सुंदर साड़ी है। और यहाँ पर और भी साड़ियों की वैरायटी बहुत अच्छी है। मैंने गिफ्ट पर्पज़ के हिसाब से ये 350 की साड़ी खरीदी है। मैंने ऐसी 20 साड़ियाँ अलग अलग प्रिंट्स की ली हैं, और जो बाज़ार में 500-600 से कम नहीं है। तो यहाँ पर वेडिंग कलेक्शन भी बहुत अच्छा है, लहंगे बहुत खूबसूरत हैं, और रेट भी काफ़ी रिजनेबल है। पहचाना? जय स्तंभ पृथ्वीराज चौक सतना। सूट यहीं से लेना, वरना घोड़ी हिनहिनाएगी। और अब साड़ी और लहंगा भी यहीं से लेना, वरना दुल्हन रूठ जाएगी। इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। फ्लोरा में स्वाद है, क्वालिटी है, सबसे बेस्ट क्वालिटी इतने दिन से मेंटेन किए हुए, जबरदस्त। फ्लोरा चाय एक नंबर लगती है, कड़क है चाय, बहुत अच्छा फ्लेवर है, यानी पीने में बहुत स्वाद आता है। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। सतना जिले के अंदर सिद्धार्थ कुशवाहा कांग्रेस की मजबूरी बन चुके हैं। ऐसा इसलिए भी कहा जा सकता है कि जब विधानसभा चुनाव आता है तो उन्हें सतना से विधानसभा की टिकट भी मिलती है, और जब महापौर का चुनाव आता है तो उन्हें महापौर की भी टिकट मिलती है। और अब लोकसभा का चुनाव आने वाला है और इस बात की संभावना जताई जाने लगी है कि लोकसभा की टिकट भी सिद्धार्थ कुशवाहा को मिल सकती है, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई ऐसा मजबूत और दमदार प्रत्याशी नहीं है जिसके सहारे कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रत्याशी को चुनौती दे सके। बीते कई चुनावों पर अगर नजर डालें तो अमरपाटन के वर्तमान विधायक राजेंद्र सिंह 2 बार लोकसभा का चुनाव हार चुके हैं, 1 बार अजय सिंह राहुल हार चुके हैं, 1 बार राजा राम के साथ साथ सुधीर सिंह तोमर भी लोकसभा चुनाव में पराजय का स्वाद चख चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के पास आज की तारीख में कोई ऐसा कद्दावर नेता नहीं है जिसके दम पर कांग्रेस लोकसभा चुनाव फतह कर सके। सिद्धार्थ कुशवाहा के पिता स्वर्गीय सुखलाल कुशवाहा 1 बार सतना से सांसद रह चुके हैं। उन्होंने 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों को एक साथ चुनाव हराया था। सुखलाल कुशवाहा ने पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह एवं पूर्व मुख्यमंत्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा को चुनाव में पराजित करके रातों रात पूरे देश के अंदर सुर्खियां बटोर ली थी। सुखलाल कुशवाहा बहुजन समाज पार्टी की टिकट पर विजयी हुए थे। हालांकि सुखलाल कुशवाहा की बहुत दिनों तक बहुजन समाज पार्टी से नहीं पटी, तो उन्होंने समानता दल ज्वाइन कर लिया था। समानता दल ज्वाइन करने के बाद सुखलाल कुशवाहा कोई चुनाव तो नहीं जीत पाए, लेकिन एक बार रामपुर बाघेलान में हर्षनारायण सिंह का समर्थन करके उन्हें चुनाव जरूर जितवा दिया था। सुखलाल कुशवाहा ने सतना शहर में पुष्कर सिंह को भी महापौर बनाने में बड़ी भूमिका अदा की थी। सिद्धार्थ कुशवाहा लगातार 2 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। पहली बार शंकर लाल तिवारी को चुनाव में हराया था और दूसरी बार 4 बार के सांसद रह चुके गणेश सिंह को चुनाव में हराया। ऐसे में सिद्धार्थ कुशवाहा की राजनीतिक चमक पूरे प्रदेश के साथ साथ देश में भी बिखरने लगी है। 5 जनवरी को अपने पिता स्वर्गीय सुखलाल कुशवाहा के नाम पर सिद्धार्थ कुशवाहा एक संकल्प रैली करने जा रहे हैं। इस संकल्प रैली के माध्यम से सिद्धार्थ कुशवाहा पूरे जिले के साथ साथ पूरे प्रदेश के कांग्रेसी नेताओं को यह संदेश देने की भी कोशिश करेंगे कि सतना के जनाधार वाले नेता सिर्फ सिद्धार्थ कुशवाहा ही है। बाकी जितने भी नेता हैं उनमें से अधिकांश कागजी नेता हैं। सिद्धार्थ कुशवाहा के पास उनके सजातीय मतदाता तो हैं ही, इसके अलावा उन्होंने बीते 5 वर्षों में अन्य जातियों के बीच भी मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश की है। यदि ऐसा नहीं होता तो सतना का चुनाव सिद्धार्थ कुशवाहा दोबारा नहीं जीतते। 5 जनवरी को जो संकल्प रैली है, उस रैली में सिद्धार्थ कुशवाहा ने अमरपाटन के विधायक राजेंद्र सिंह, रैगांव की पूर्व विधायक कल्पना वर्मा और चित्रकूट के पूर्व विधायक नीलांशु चतुर्वेदी को भी विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। इससे साफ जाहिर होता है कि वे जिले के अन्य विधानसभा के प्रमुख नेताओं को भी साध रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से लहर चल रही है उसे देखते हुए जल्दी कोई कांग्रेस की टिकट पर लड़ने के लिए भी तैयार नहीं होगा। यदि कोई तैयार भी हुआ तो यही सोचकर तैयार होगा कि चुनावी समर में अपनी शहादत देनी है। ऐसे में विकल्प के अभाव में सतना जिले के अंदर एक ही चेहरा नजर आता है और वह है सिद्धार्थ कुशवाहा। यदि सिद्धार्थ कुशवाहा चुनाव नहीं लड़े तो बहुत संभव है कि वो अपनी पत्नी को भी चुनाव लड़वा सकते हैं। फिलहाल सतना जिले के अंदर जो राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं उसे देखते हुए तो यही कहा जा सकता है कि सिद्धार्थ कुशवाहा एक बार लोकसभा का भी चुनाव लड़ सकते हैं। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आप विशाल खबर चैनल को देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा आग्रह है कि विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें।